जय श्री राम। वंदे मातरम। आप सभी साथियों को प्रणाम, देशवासियों को प्रणाम, सभी हिंदुओं को प्रणाम, सनातनियों को प्रणाम। बहुत दिनों से हिंदू मुसलमान वाले विषय पे विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था और उसके बाद इस विषय को लेकर आप सबके सामने आया हूँ। मैंने विचार किया है, आप भी विचार कर लेना और गहन विचार करना। सत्य सुनने की हिम्मत है, इस वीडियो को ज़रूर देखना, अन्यथा बीच में ही छोड़ देना। आज का विषय हिंदू और मुसलमान का विषय है। मुसलमान अपना कर्म कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि राक्षस का धर्म वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चलता है, राक्षस का धर्म तो अत्याचार करना ही है, पाप को बढ़ावा देना है और देवता का काम सद्भाव धर्म की स्थापना करना है। अब आप उस चीज़ को ध्यान से देखना कि क्या आप उस चीज़ का पालन कर रहे हो और क्या हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के अंदर आप जिस गति से चल रहे हो उसी गति और उसी आधार के से जीत पाओगे। मेरा उत्तर है नहीं। जैसे आप लड़ाई को जीतना चाहते हो, धर्म की स्थापना करना चाहते हो, भारत में शांति स्थापित करना चाहते हो, इस आधार पर आप भारत के अंदर क्या किसी राज्य के अंदर भी शांति स्थापित नहीं कर सकते। और यदि हिंदू अपनी धार्मिक परंपराओं का सही तरीके से पालन करने लग जाएगा तो केवल राज्य और भारत में तो क्या विश्व के अंदर ही शांति स्थापित कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है और आसानी से प्रकृति में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्यों नहीं जीत पाएगा। कहीं कहीं पर किसी की तारीफ करनी पड़ती है, उसके कर्म जो उसके योग्य है वह करना चाहिए। सत्य से मुंह मोड़ना मूर्खता ही है। दोस्तों, मुसलमान 5 टाइम की नमाज अदा करता है। 5 समय उसको टाइम नहीं लगता तो 1 समय जाता है, और जो कुछ लोग हैं जो 1 समय भी नहीं जाते तो वो जुम्मे की नमाज वाले दिन अपने काम धाम सब कुछ छोड़कर उस दिन तो समय देता ही है। कोई किसी भी रूप में पूजो, कोई दैत्यों को पूजो, कोई दानों को पूजो, वह परमात्मा की ही पूजा है। और यह है गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि जो जिस रूप में भी जिस भी देवता की पूजा करता है वह मेरी ही पूजा है, और जो मेरी पूजा करता है वह भी उनकी ही पूजा है। मुसलमान निराकार को मानते हैं और हम निराकार और साकार दोनों को मानते हैं। इसलिए पूजा में न जाके इस विषय को ही ले लेते हैं। परमात्मा तो यह कहता है कि जो भी जिस भाव से मेरी पूजा करेगा मैं उसको वो चीज़ अवश्य ही प्रदान करूँगा, क्योंकि वह परमात्मा है। उसके लिए सभी जीवात्माएं बराबर हैं, और जो उनको जिस रूप में भजन करेगा, जिस चीज़ के लिए उस काम भाव से भजेगा, तो उस काम भाव की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। सर्वसमर्थ को तो देना ही पड़ता है। तो मुसलमान जिस चीज़ के लिए पूजा करते हैं वह उस चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे हिंदुओं, मेरे प्यारे सनातनियों,
आप क्या करते हो? मेरे हिसाब से 50% लोग तो ऐसे हैं जो कि मंदिर में गए हुए वर्षों हो जाते हैं, और वर्षों में से कभी कभार चले जाते हैं तो शायद हाथ जोड़ के आते हैं और यही कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति रखना, मेरे को धन संपदा आदि देना। बचे 50%, 50% में से 25% ऐसे हैं जो कि साल 6 महीने में कभी कभार जाते हैं। उसके बाद फिर 25% बच गए जो दुखिया होते हैं, कष्ट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, घर में समस्याएं आ जाती हैं, तो उसकी याचना करने के लिए ही मंदिर में जाते हैं। बड़ी मुश्किल से 1% भी आदमी ऐसे नहीं हैं जो कि निष्काम भाव से विश्व में शांति के लिए और अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए मंदिर में जाके परमात्मा के सामने आरती प्रार्थना करते हैं या साधना करते हैं। विचार करना, मैं लगभग 22 साल से मंदिरों में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, शायद ही कोई किसी राज्य में ऐसा मंदिर होगा जिसमें शाम के टाइम पर आरती करने के लिए 10 से 15 लोग एकत्रित होते हैं। और जहाँ पर जाते हैं, जिन मंदिरों में इससे ज़्यादा एकत्रित होते हैं, वहाँ पर वो अपने अपने गुरुओं का नाम लिए हुए हैं और उन्हीं की वजह से वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर भी क्या मांगते हैं, क्या याचना करते हैं, वह सबको पता है। अब आप विचार करो, एक कौम इस चीज़ के लिए, एक व्यक्ति उस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है परमात्मा के सामने कि हमें इस धरती पर राज करना है, कायम करना है, और एक आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए याचना करता है, तो अब परमात्मा किसकी सुनेगा? एक तरफ हजारों लाखों की संख्या में परमात्मा का नाम लेकर उससे विश्व में अपना राज कायम करने के लिए याचना करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उसके लिए जितने साधन जुटाने पड़ते हैं, जिस नीति से चलना पड़ता है, वो उस नीति से चल रहे हैं। और एक तरफ हम हिंदू हैं, केवल हिंदू 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 यही चिल्लाते हैं। और आज के टाइम पर तो ऐसी मानसिकता हो गई है कि एक पार्टी को अगर सपोर्ट नहीं करते हम, तो उस व्यक्ति को हिंदू द्रोही, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या धमकी दे देते हैं। और यह भी नहीं देखते कि वह व्यक्ति क्या करता है, उसके कर्म क्या हैं, वो दिन भर शाम के सुबह शाम उसकी क्या दिनचर्या है, क्या कर्म करता है वो, और उसी को हम देशद्रोही, हिंदू द्रोही बोलने लग जाते हैं। वाह मेरे हिंदू शेरों, वाह! बड़ी हंसी भी आती है और तरस भी आता है तुम्हारी सोच पर। यह मैं परमात्मा के सानिध्य में बैठ के और परमात्मा को याद करके ही यह बात मैं बड़े विश्वास के साथ 100% नहीं 1000% बोल सकता हूँ कि जब तक तुम हर किसी में अपना अवतार देखने लगोगे, किसी व्यक्ति में अपना अवतार देखने लगोगे, उसको अपना रक्षक मानने लगोगे, तब तक आप विजयी नहीं हो सकते। आपको घर से निकलना होगा, मंदिर में जाना होगा, साधना करनी होगी, भक्ति करनी होगी। इतने मंदिर बनाए हैं, उनके अंदर याचना करनी होगी। अगर ये नहीं करोगे तो तुम जीतोगे भी नहीं। क्या जो परमात्मा एक दुखिया के जाने से, याचना करने से उसके दुखों को दूर कर सकता है, तो क्या हम एकत्रित होकर जब शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पर, दिन में परमात्मा का भजन करेंगे, उसके दरबार में साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, क्या परमात्मा उस समय हमें शक्ति नहीं देगा? हवन तो यदा कदा ही कोई करता है, जो कि हिंदू संस्कृति का आधार है।
जब बच्चा जन्म लेता है तो हवन से शुद्धि की जाती है, तब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हवन से शुद्धि की जाती है। कोई भी मांगलिक कार्य है वो सब के सब हवन से ही किए जाते हैं। और हम हैं कि अपनी हवन वाली परंपरा को निभा नहीं रहे, हम मंदिर में जा नहीं रहे, एकत्रित हो नहीं रहे और चिल्ला रहे हैं कि हिंदू हमारी वजह से सुरक्षित है, हाँ हिंदू हमारी वजह से सुरक्षित है, हिंदुओं का ये हो गया। अरे तुम्हारे को किसी को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो स्वयं ही नष्ट हो। जब तुमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपने संस्कारों को छोड़ दिया, अपने कर्म को छोड़ दिया, अपने आधार को छोड़ दिया, तो तुम्हारे को दूसरों को बर्बाद करने की ज़रूरत ही क्या है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को, धर्म को, कर्तव्य को छोड़ देता है वह तो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तुम तो स्वयं ही नष्ट हो चुके हो, कौन बचाएगा तुम्हें? बचाएगा भी तो कोई कितने दिन तक बचा लेगा? 10 साल 20 साल, तब तक तुम्हारी नस्लें नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो तुम स्वतः ही, तुम्हारी आने वाली नस्लें स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। उसको, उस पर विजय पाने के लिए किसी को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ध्यान रखना, तुम्हारी लड़ाई उन व्यक्तियों के साथ है जो दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, परमात्मा के सामने तुम्हारी बर्बादी के लिए याचना करते हैं। और मैं ये इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि परमात्मा उनकी सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। अगर आपको बचाना है, दूसरों के आश्रित होना बंद होना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, अपने मंदिरों में आरती करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। और उसके बाद जिस दिन मेरे देश का हिंदू, मेरे देशवासी अपने मंदिरों में निकलने लग जाएंगे, परमात्मा के सामने आरती करने लग जाएंगे, मैं वचन देता हूँ उस जगह पर कोई भी आसुरी ताकत, कोई भी अप्रिय घटना नहीं कर सकती। हमने करके देखा है, आप करके देख लो उस चीज़ को। एकत्रित हुए, निकलिए, अब हर किसी के गांव में, गली में, मोहल्ले में मंदिर मिल जाएगा, उसमें बेचारा एक पुजारी आरती पूजा करता है। हिंदू सुरक्षित तब होगा, तब तुम निकलोगे। बस कह देते हैं बड़े शान से, मन है तो मंदिर है, मन तो मंदिर में ही है, भगवान तो मन में ही है। कितना लगा रहता है मन भगवान के अंदर, सत्य बात है ये। मन भगवान मंदिर में है, मन में ही है और मन मंदिर है। लेकिन कितना, क्यों बनाए फिर ये मंदिर? जब उनमें आराधना करनी नहीं, साफ सफाई करनी नहीं, वहाँ पर बैठना नहीं, वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं करनी, बस अपने दुखड़ा रोने के लिए परमात्मा के सामने चले जाते हैं। और शांति होती है तो मैंने ये कर दिया, और बुरा हो जाता है तो उसने ये कर दिया। वाह, बड़ी दोगलापंथी है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे प्यारे सनातनियों, मेरे प्यारे हिंदुओं, मेरे भाइयों बहनों, माताओं, निकलो, अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालो, मंदिरों में जाओ, वहाँ पर साफ सफाई करो। जैसे अपनी साफ सफाई रखते हो वैसे ही उस मंदिर की भी रखो। हजार हजार, 2-2 हजार की संख्या वाले गांव में एक मंदिर होता है। मंदिर तो एक है ना, 2 हैं। उनकी साफ सफाई नहीं कर पाएंगे हम, वहाँ पर जाके आराधना नहीं करेंगे, तो उस मंदिर पर इतने पैसे लगाने का औचित्य ही क्या है? परमात्मा को तो हमने बैठा दिया, परमात्मा को वहाँ पर हमने स्थापित कर दिया, लेकिन उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसको पूछेंगे नहीं, उसको तो परमात्मा हमारी सहायता करेगा। आप स्वयं भी देख लो, एक आताई है, एक दुष्ट व्यक्ति है, और वह लगातार आपकी सेवा करने लग जाए, और एक सत्पुरुष है लेकिन वह आपको पूछ भी नहीं रहा, आपको रोटी भी नहीं देगा, आपके दुख में साझा भी नहीं होगा, तो आप किसके ऊपर, किसको ज़्यादा महत्व दोगे? मेरे हिसाब से पक्का उस दुष्ट व्यक्ति को ही सहारा बनोगे, उसकी ज़रूरत पे काम आओगे। तो फिर परमात्मा क्यों नहीं ऐसा करेगा? समझो,
हिंदू हिंदू चलाने से हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाएगा। हिंदुत्व के लिए कर्म करना पड़ेगा। मैं कहीं बाहर रैली में जाके, सभाओं में जाके इस चीज़ का नहीं बोलता। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ, अपने गांव के मंदिर में जाओ, वहाँ पर पूजा आरती करो, वहाँ प्रसाद ना करो, वहाँ पर एकत्रित हो, धर्म कर्म की बातें करें। हिंदू अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा और यहीं पर नहीं, पूरे विश्व में परचम लहराएगा। महीने में पूर्णमासी के दिन एक दिन अपने गांव के मंदिर में हवन करो, या जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पर एक बार हवन करो, कम से कम एक बार। सप्ताह में करते हैं, बाकी तो आप महीने में एक बार तो कर सकते हो। हिंदू तो अपने आप बढ़ जाएगा, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का अपने आप ही उत्थान हो जाएगा। और हवन करने से कितने लाभ हैं वह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अच्छी लगे तो समझ लेना, और नहीं लगे तो मत समझना, हमारा क्या जाता है। सब परमात्मा का है, जो कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना है। मैं अपने कर्मों का फल भोगूंगा, आपको अपने कर्मों का फल भोगना है। जैसा मैं करूँगा वैसा ही मुझे प्राप्त होगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। सब स्वतंत्र हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। ओ